चलिए बात करते हैं फरवरी 2026 की उस जियोपॉलिटिकल कहानी की जिसने सबको चौंका दिया। पिछले एक साल से हम सब एक ही बात सुन रहे थे कि अमेरिकी डॉलर का राज अब खत्म होने वाला है। लेकिन अब पूरी कहानी ही पलट गई है और इस बदलाव का सेंटर वॉशिंगटन नहीं, मॉस्को है। हुआ ये है कि एक नया मेमो सामने आया है। रूस वापस डॉलर सिस्टम में लौटने की तैयारी कर रहा है। तो फिर उस बड़े प्लान का क्या हुआ? वो ब्रिक्स करेंसी जिसके इतने चर्चे थे, उसका क्या बना? देखिए, 2026 की शुरुआत तक ब्रिक्स देशों का 67% ट्रेड लोकल करेंसी में होने भी लगा था। लेकिन तभी रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने एक चौंकाने वाली बात कह दी कि ये कभी असली प्लान था ही नहीं। असल में एक कॉमन करेंसी के लिए देशों में गहरा तालमेल और सबसे जरूरी अटूट भरोसा चाहिए होता है। और जब भारत और चीन जैसे दो बड़े पिलर्स में ही भरोसा नहीं हो तो ये गणित कभी सही बैठ ही नहीं सकता था। तो अहम सवाल ये है कि रूस ने ये यू टर्न लिया क्यों? चलिए इसकी इकोनॉमिक्स समझते हैं। स्विफ्ट सिस्टम से कटने के बाद रूस ने युआन और रुपए जैसी करेंसी में तेल बेचना शुरू कर दिया। और इसी से वो एक लिक्विडिटी ट्रैप में फंस गया। मतलब पैसा तो आ रहा था पर उसे कहीं खर्च नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि चीन के युआन पर सख्त कंट्रोल है और रुपया अभी ग्लोबल ट्रेड में उतना चलता नहीं। तब रूस को समझ आया कि वो एक सिस्टम से निकलकर एक नई करेंसी जेल में आकर फंस गया है। और इसी मजबूरी से एक हैरान करने वाली बात सामने आई। अमेरिका और रूस के बीच एक सीक्रेट डील की खबरें। कहते हैं कि इस डील के 3 मेन पिलर्स हैं: एनर्जी, जरूरी मिनरल्स और हाँ, डॉलर सेटलमेंट। ये कोई आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है, इसे कहते हैं बैलेंस शीट डिप्लोमेसी, मतलब दोनों का फायदा। अब जैसे ही इस डील की भनक बाजार को लगे, फाइनेंशियल मार्केट्स में तो जैसे भूचाल ही आ गया। 13 फरवरी 2026 को इस खबर पर मार्केट्स ने इतनी तेजी से रिएक्ट किया कि सब हैरान रह गए। सोचिए, सिर्फ 30 मिनट में चांदी की कीमतें लगभग 10% तक लुढ़क गई। यहीं से गोल्ड और डॉलर का उल्टा रिश्ता साफ दिखता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना गिरता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि डी डॉलराइजेशन का चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो गया है? पूरी तरह से नहीं। डी डॉलराइजेशन कोई क्रांति नहीं थी, बल्कि बिगड़े हुए ग्लोबल सिस्टम का एक लक्षण थी। डॉलर की वापसी इसलिए नहीं हो रही कि वो परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि मैदान में कोई और खिलाड़ी है ही नहीं। तो आखिर में ये कहानी हमें पावर, प्रैक्टिकलिटी और खेल के असली नियमों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।